हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक लखनऊ से। आज मैं एक केस डिस्कस करूंगा फिस्टुला का। ये पेशेंट मेरे पास आए थे और ये कहीं से स्क्लेरोथेरेपी मतलब इंजेक्शन लगवाया था इन्होंने गुदा में। इनको इनके अनुसार इनको ये कह रहे थे इनको पाइल्स है। वो इंजेक्शन लगने के बाद वहां पे इनके भगंदर बन गया था, तो मैंने एमआरआई करवाई। तो एमआरआई रिपोर्ट्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसा इनका केस था और कैसे इसको ठीक किया गया। इसलिए मैं कहता हूँ इंजेक्शन लगवाने से पहले उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डॉक्टर साहब से जरूर पूछ लेना चाहिए, जिन भी डॉक्टर साहब को आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और कम से कम इनको 8 हफ्ते मतलब 2 महीने लग गए थे। एक छोटी सी बीमारी जो इनको हुई थी उसमें इन्होंने इंजेक्शन लगवा दिया। उसके बाद अब जो कॉम्प्लिकेशन आया, जो बाद में दिक्कतें हुई, इसको ठीक करने में, भगंदर को ठीक करने में इतना समय लग गया। देखिए, इनका जो फिस्टुला था इसमें लिखा हुआ है, इसमें कलेक्शन हुआ इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में 25x15x30 mm का कलेक्शन है 3 to 9 पोजीशन पे। ये गुदा है हमारी, मान लीजिए ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 3 to 9 यहां से लेके यहां तक इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में, मतलब इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में एक पस का कलेक्शन हो गया, जिसका साइज दिया हुआ है 25x15x30 mm। ये कलेक्शन हो गया, मतलब यहां पे एक पस भर गया। जो भी इंजेक्शन लगा होगा उससे इन्फेक्शन हुआ और इस इन्फेक्शन के कारण से इसमें पस भर गया। मतलब ये गुदा है, गुदा में यहां से लेके यहां तक इनके पस का कलेक्शन हो गया। इसी फिस्टुला को हम हॉर्सू फिस्टुला भी कहते हैं, हॉर्सू फिस्टुला। ठीक है। इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में मतलब इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में ये पस का कलेक्शन हुआ। तो पेशेंट को इसमें एक तो पेन बहुत ज्यादा था और दर्द में मेरे पास आए थे, और मैंने जब चेक किया तो उसमें से पस भी डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब मवाद निकल रही थी। इसको बहुत आसानी से हमने छारसू से ठीक किया। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे 6 o'clock पे मेरे सेंटर पे मैं इसका जो छारसूत करता हूँ वो मेरे सेंटर पे उपलब्ध भी है सुविधा। ये इफ्टेक टेक्निक से करता हूँ। इफ्टेक टेक्निक से मरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसमें मैंने 6 o'clock पे एक विंडो बनाई और इस विंडो से एक छारसूत लाइगेट किया। यहाँ पे एक छारसूत लाइगेट किया और इस वीक छारसूत में आपको पता है कि वीकली मरीज को आना पड़ता है और छारसूत चेंज करवाना पड़ता है। तो छारसूत उसके हम लोग वीकली इसको चेंज करते रहे और धीरे धीरे ये पस पूरा, और क्लीनिंग मैंने मरीज को बताया हुआ था क्योंकि मरीज दूर से आए थे वो, तो अपने घर पे इन्होंने प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करी और 6 से 7 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक होके चले गए। तो इस तरीके का जो कलेक्शन था बहुत ही आसानी से, कोई दर्द भी नहीं हुआ मरीज को, बहुत ही आसानी से छार सूत्र के द्वारा हॉर्सू फिस्टुला को मैंने ठीक किया था। तो ये केस था। ये केस ऐसे तो हॉर्सू फिस्टुला बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस केस को मेरा डिस्कस करने का मतलब ये था कि जब आप इंजेक्शन कहीं लगवाते हैं तो एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवाइए। स्क्लेरोथेरेपी होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवाइए। ये नहीं कि पता नहीं है कि क्या चीज में इंजेक्शन लग रहा है। अगर ये इंजेक्शन सही ना लगे तो ये एक गंभीर बीमारी भी बना सकती है, जैसा इस मरीज को बना था। फिस्टुला इस पेशेंट को बन गया था और वो भी हॉर्सो फिस्टुला बन गया था। तो मेरा इसको डिस्कस करने का मतलब था कि इंजेक्शन को थोड़ा सा सोच समझ के लगवाइए, वरना इंजेक्शन की जगह छारसूत्र विधि हमारे पास है, उससे मरीज बहुत आसानी से और कोई बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाता है। उसमें उसको एक दिन भी एडमिट नहीं होना पड़ता, दर्द नहीं होता। गुदा की जो टोन है कि गुदा से टाइट हो, ऑपरेट के बाद जैसे गुदा टाइट हो जाती है या गुदा बहुत ढीली हो जाती है, लैट्रिन निकलने लगती है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस छारसूत्र में नहीं होते हैं। तो छारसूत्र बहुत ही सस्ती चिकित्सा है और एक दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है और कोई दर्द भी नहीं होता। तो इसलिए कोई भी चिकित्सा करने से, ऑपरेट करवाने से पहले आप एक बार छारसूत्र
को भी प्रायोरिटी, छारसूत्र करवाने को प्रायोरिटी दीजिए या हमारी क्लिनिक पे विजिट करिए। और इसको बहुत गुदा रोग की समस्याएं जैसे बवासीर, भगंदर, फिशर बहुत आसानी से छारसूत्र से ठीक की जा सकती है। अगर मैं बार बार कहता हूं, अगर फिस्टुला को छोड़ दिया जाए, भगंदर को छोड़ दिया जाए, तो पाइल्स और फिशर अगर वो शुरुआती तौर में अगर मरीज आते हैं तो दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत भी है तो हम छारसूत्र से उसको ठीक कर देते हैं। थैंक यू।